गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं विजय। स्टूडेंट, आज हम लोग 4 ईयर सीरीज़ का तीसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। मैंने कहा था आपको कि मैं जितना भी क्वेश्चन है उसको है ना एक एक क्वेश्चन को एक एक लेक्चर में करते हुए आपको समझाऊंगा, है ना। 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो लेक्चर होगा। बस मेरे साथ बने रहें। अभी 4 ईयर सीरीज़ का बहुत सारे लेक्चर आना है। जब तक 4 ईयर सीरीज़ कंप्लीट नहीं होगा हम पूरा कंप्लीट है ना उसको करते रहेंगे, और कंप्लीट होने के बाद दूसरा लेक्चर में मैंने दूसरा चैप्टर में चलेंगे, ठीक है, दूसरा टॉपिक में चलेंगे। बस हमारे साथ बने रहना प्यारे बच्चों, बिल्कुल फ़ायदा होगा, 100% फ़ायदा होगा। तो चलिए आज की क्वेश्चन की शुरुआत करें। देखो आपको क्या दिया है आज का क्वेश्चन में, फाइंड अ 4 ईयर सीरीज टू रिप्रेजेंट x माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम x इज इक्वल माइनस पाई टू x इज इक्वल पाई। ये देखिएगा, एंड डिड्यूस दैट 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। जब कभी भी डिड्यूस करने के लिए आए, है ना, तो एक ट्रिक है। यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है, जैसे कि पॉलिनोमियल हमको गिवन है x माइनस एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्टली हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं x इज इक्वल 0। सपोज इसमें आपको है ना जो प्रूफ करना है वो मिल गया तो कोई बात नहीं, आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप x इज इक्वल पाई, x इज इक्वल पाई बाई 2, है ना, ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। और यदि डिसकंटिन्यूटी फंक्शन है तो मैंने आपको सम ऑफ सीरीज एट एक्स इज इक्वल सी एफ एक्स इज इक्वल 1/2 एफ सी प्लस 0 प्लस एफ सी माइनस 0 मैंने बताया है पहला वीडियो लेक्चर में, तो उसको देखिएगा। तो चलिए पहले तो अभी देख लेते हैं यहाँ पर क्या है ना। तो देखिए आपके पास फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इन माइनस पाई इज लेस देन एक्स इज लेस देन, ये देखिए इक्वल भी है, ठीक है। तो माइनस पाई टू एक्स इज इक्वल पाई, ठीक है, इन दोनों के बिटवीन है। तो क्या कीजिएगा, हम यहां पर 4 ईयर सीरीज की बात करेंगे। क्या होगा 4 ईयर सीरीज, देखिएगा। द 4 ईयर सीरीज ऑफ एफ एक्स इज, क्या जानते हैं, एफ एक्स इज इक्वल आप जानते हैं प्यारे बच्चों ए नॉट बाई 2 प्लस समेसन एन इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी ए एन कास एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, ये जानते हैं आप। अब हमें क्या करना होता है, ये देखो सबके लिए फार्मूला तो वही है, केवल आपको क्या करना है, ए नॉट ए एन एंड बी एन, तीन जो है कांस्टेंट, उसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, और उसको भी दे दिया गया है। उसका फार्मूला जो है कैसा होता है आपको मालूम है। यहां पर लिमिट हमको दिया है, इंटरवल दिया है माइनस पाई टू पाई, वही लिमिट बनेगा। इसके पहले हमने क्वेश्चन आपको बताया था e⁻⁻x, जिसमें लिमिट दिया था 0 to 2 पाई। तो यहां पर केवल इंटीग्रेशन में जो लिमिट है ना, पहले 0 to 2 पाई वाला किए, अब माइनस पाई टू, वही बस चेंज हो रहा है, बाकी पूरा एज इट इज सेम रहेगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। वेयर ए नॉट 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। हियर एफ एक्स इज 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स मीन्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको आप स्प्लिट कर दो, अलग कर दो, यहां से 1/पाई माइनस पाई टू पाई एक्स डी एक्स माइनस पाई टू पाई
एक्स स्क्वायर डी एक्स। बच्चों आपको हमने एक प्रॉपर्टी बताया था माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स when एफ एक्स इज इवन। अब इवन के लिए क्या करते हैं हम लोग, दैट इज एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स रखिएगा, आपको वापस पॉजिटिव मिलेगा, एफ एक्स ही मिलेगा, तो हम राइट करेंगे 202a एफ एक्स डी एक्स। और सपोज यह है ना ऑड मिलता है व्हेन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, दैट इज आपने माइनस एक्स प्लेस्ड किया, आपको क्या मिला, माइनस एफ एक्स। तो इन दिस केस यहां पर हम राइट करेंगे 0। अब यहां पर देखिएगा 1/पाई, देखो इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एक्स डी एक्स है। एक्स का मतलब समझिए है, मान लो मैं इसको एफ एक्स तो गिवन है तो 5x मान लिया x, और मैं सपोज कर लिया इसको है ना जी एक्स, आपको बताना है इस प्रकार। तो यहां पर आप x के प्लेस पर रखिएगा माइनस एक्स, तो आपको क्या मिला, इसका मतलब समझिए ये क्या हो गया, ये हो गया ऑड, और मैंने यहां पर प्लेस्ड किया माइनस एक्स का होल स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर हुआ, वापस क्या आया जी एक्स, तो ये क्या हो गया इवन, ऐसा भी दिख रहा है आपको, 1 है मतलब ऑड, 2 है मतलब इवन। तो इन दिस केस जब हम इसको यूज करेंगे तो पहला जो हो जाएगा 0 और दूसरा जो होगा सेकेंड जो होगा 202 पाई होगा, क्योंकि हम इस प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा a0 इज इक्वल 1/पाई, फर्स्ट ऑड है इसलिए 0, सेकेंड इवन है तो 202 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपको तो मालूम है, एक्स पावर n, क्या जानते हैं भाई, n+1 डिवाइडिंग बाई n+1। तो यहां पर देखिएगा मैं इस 2 को बाहर लाऊंगा तो 2/पाई, यहां पर क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होगा x³/3 और ये होगा बच्चों 0 to पाई। चलिए इसको है ना रखिएगा -2/पाई, ये देखिए पाई के x के प्लेस पर पाई रखिएगा, π³/3 माइनस 0³/3, ये हो जाएगा पाई विल बी कैंसल, मीन्स आपको यहाँ पर मिलेगा -2π² कितना 3, ये a0 का वैल्यू आया। तो इसको आप क्या कीजिए, चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए, ये इस प्रकार मार्किंग कर दीजिए क्योंकि आपका ये रिजल्ट है भाई, -2π²/3। अगेन फाइंड an, an is 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई to पाई एफ एक्स cos nx dx। Here एफ एक्स is x माइनस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स के प्लेस पर राइट कीजिएगा, फिर से इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और सीन करेंगे ऑड एंड इवन, सिस्टम वही है 1/पाई, इसका होगा बच्चों क्या होगा देखिएगा, इंटीग्रेशन -पाई to पाई, ये देखो x का मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें, x cos nx dx माइनस पाई to पाई x² cos nx dx। ये देखो अब यहां पर इसको देखो x cos nx, इसको आप और चेक कर सकते हो, रफ वर्क कर सकते हो। मैंने सपोज किया चलो इसको x cos nx, अब यहां पर मैं प्लेस्ड करूंगा -x, तो क्या मिलेगा, -x इसका हुआ, cos n-x, आपको मालूम है cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है पॉजिटिव होता है, ये देखिएगा
कास माइनस थीटा पॉजिटिव होता, तो इस निगेटिव के कारण ये पूरा निगेटिव हो जाएगा। मतलब क्या आया, ये ऑड फंक्शन आ गया। देखिए, तो यहां पर हम राइट कर देते हैं सिंस एक्स कास एन एक्स इज ऑड फंक्शन एंड एक्स स्क्वायर कास एन एक्स, इसका स्क्वायर होगा, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, आपको मालूम है कास माइनस थीटा कास थीटा होता है। एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स इज इवन फंक्शन, ये क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। चलिए रखिए, इसमें क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल 1/पाई। देखिए पहला जो है आड है तो 0 हो गया, दूसरा इवन है तो 2 0 2 पाई, यहां पर होगा एक्स स्क्वायर कास एन एक्स और ये होगा dx। ये क्लियर है बच्चों। अब इस तरीके से देखें तो -2/पाई, यहां पर देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट मैंने आपको सिखाया था, आप देखिएगा पहला वीडियो लेक्चर में कैसे सॉल्व हुआ है, ये आपको पता चलेगा। इसमें हम इलाटे देखते हैं। इलाटे का मतलब क्या होता है, आई मतलब होता है इनवर्स, ठीक है, एल मतलब होता है लॉगरिथम, ठीक है, ए मतलब होता है एल्जेब्रिक, टी मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, ई एक्सपोनेंशियल। तो इस रो में जो पहले आता है उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन, और जो बाद में आता है आफ्टर आता है उसको हम सेकंड फंक्शन सपोज करते हैं, यू एंड वी, इसको हम यू भी फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए कैसे होगा, मैंने एलजेब्रा जो है एक्स पहले आया, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आया, तो मैंने एक्स स्क्वायर को सपोज किया फर्स्ट यू, इसको एज इट इज रखना, और जो कास है उसका इंटीग्रेट करना डायरेक्ट। आपको मालूम है कास का इंटीग्रेशन साइन होता है, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कास होता है प्यारे बच्चों। देखो कास का इंटीग्रेशन किया तो यहां पर क्या आ गया, साइन एन एक्स। अब एक्स के प्लेस पर एक्स से डिफरेंट यदि होता है तो उसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं, यानी यहां पर डिफरेंशिएट करते हैं और उसे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड में लेते हैं। तो मेरे पास यहां पर एन एक्स है, तो मैं एन एक्स का यहां पर क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, एन मिलेगा, और एन मिलेगा उसको यहां पर क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। देखिए ये डिवाइड कर दिया, फिर माइनस, ये देखो एक्स स्क्वायर है, इसका क्या करना, पहले वाले का डिफरेंशिएट करना, ये 2x हो गया, और दूसरे का जो ब्रैकेट है उसको ब्रैकेट सहित उठा करके यहां पर लाना है, इसको ब्रैकेट सहित उठाकर लाना है और इसका इंटीग्रेट करना है। तो साइन का इंटीग्रेशन आप जानते हो कास, तो माइनस कास एन एक्स राइट कर दीजिएगा, और यहां पर डबल करोगे तो एन आएगा, एन आएगा, इसका मतलब पहले से एन था, अब एन स्क्वायर हो गया बच्चों। एक माइनस और एक प्लस चलता रहेगा, यहां प्लस लेंगे, फिर इसको ब्रैकेट को उठा कर लाइएगा, इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा, आप पाइएगा कितना, 2x का डिफरेंशिएशन, 2 कॉमन, x का 1, और ये जो कास है उसका फिर से क्या हो जाएगा भाई, माइनस तो रहेगा ही, पहले से है, कास का साइन एन एक्स होता है, फिर n आएगा, यहां पर n क्यूब राइट करेंगे, और इस तरीके से ये इंटीग्रेट हो जाएगा बच्चों, और इसका लिमिट हम यहां पर रखेंगे। अगेन रिपीट, पुनः देखते हैं बच्चों, यहां पर देखिएगा -2/पाई, मैंने क्या किया, एल्जेब्रा को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड सपोज किया, यू एंड वी सपोज किया, यू को एज इट इज रखा जाता है, और यहां पर हम सेकंड जो भी है उसको इंटीग्रेट करते हैं। कास एन एक्स का इंटीग्रेशन, कास का जानते हैं साइन एक्स, बट यहां पर एन एक्स है बच्चों, तो एन एक्स का हम डिफरेंशिएट करेंगे, जिसको कि इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, डिवाइड में लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कितना हुआ डिफरेंशिएशन, 2x, अल्टरनेट चलेगा माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर इस पूरे ब्रैकेट को उठा कर लाना है, यहां पर इनको छोड़ना नहीं है बच्चों, इस पूरा ब्रैकेट को उठाकर यहां पर लेकर के आना है और उसका इंटीग्रेट करना है। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कास एन एक्स हुआ, और n पहले से था, अभी n आया तो यहां पर हो गया n स्क्वायर, फिर प्लस, ये देखो पहला ब्रैकेट देखिएगा, 2x है तो 2x का 2 हुआ, और यहां पर माइनस कास एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर है, तो यहां पर आ जाएगा कास का कितना हो जाएगा, साइन, और यहां पर हो जाएगा बच्चों अपॉन कितना, एन क्यूब, पहले से n था। चलो अब
आपको तो मालूम है ना कि साइन जब nx होता है तो ये क्या होता है, जीरो होता, सॉरी n पाई की बात है, nx की बात नहीं है, n पाई होता है तो जीरो होता है, कास n पाई होता है तो -1/n होता है, साइन जीरो जीरो होता है, कास जीरो 1 होता है। चलो रखो, मैं एक काम करता हूं, डायरेक्ट इसको लेते जाता हूं, पाई रखूंगा पहले, देखते जाना। साइन एन पाई, ये देखो पाई स्क्वायर साइन एन पाई अपान एन, तो साइन एन पाई होने के कारण जीरो कर दूं, डायरेक्ट कर सकते हो बिल्कुल। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और यहाँ पर कास एन पाई आया तो 2 पाई, और इसमें एक काम करते हैं, बाद में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, एन पाई रख दीजिएगा अपान एन स्क्वायर हुआ, और यहाँ पर फिर साइन आ गया बच्चों, जहां साइन आएगा कंप्लीट जीरो कर दो। अब यहाँ पर देखो माइनस, ये देखो जीरो रखिएगा, तो साइन जीरो तो ऑलरेडी जीरो होता है, लेकिन इस x के कारण क्या हो गया, जीरो हो गया। दूसरे में देखिएगा यहाँ पर कास जीरो 1 होता है, बट यहाँ पर x है, ये देखिए x है तो इसके कारण जीरो हो गया। और यहाँ पर देखिएगा x, यहाँ पर साइन x है तो यहाँ भी जीरो हो गया, यानी समझिए सेकेंड पार्ट पूरा कंप्लीट जीरो होगा। आप डायरेक्ट रख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहे हो कैसे रखें हम? सबसे पहला अपर लिमिट हमने रखा, यहाँ पर रखा पाई स्क्वायर साइन एन पाई अपान कितना एन, माइनस माइनस प्लस 2 पाई कास एन पाई डिवाइडिंग बाई एन स्क्वायर माइनस साइन एन पाई डिवाइडिंग बाई एन क्यूब। तो साइन एन पाई जीरो होता है, इसलिए पूरा जीरो कर दिया, पहला और तीसरा जो है, फर्स्ट और थर्ड जो है, और सेकेंड को हमने ले लिया, और माइनस जीरो रखे तो इस एक्स के कारण जीरो, साइन जीरो के कारण जीरो, इस एक्स के कारण जीरो, साइन कास है ना, यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, बट इस एक्स के कारण जीरो हो जाएगा और पूरा जीरो हो जाएगा। अब इनमें से हम क्या करेंगे, देखो 2 अपान पाई 2 पाई, ये दोनों कैंसिल होगा, पाई पाई, ए एन इज इक्वल 2 अपान पाई 2 पाई कास एन पाई अपान एन स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हुआ बच्चों, कास एन पाई -1/पावर n, तो यहाँ पर 2 2 जा कितना हुआ 4 डिवाइडिंग बाई एन स्क्वायर, ये हो गया ए एन। अब यहाँ पर देखिएगा आपने क्या पाया, ए एन का वैल्यू, इसको क्या करो इस प्रकार ब्रैकेट में रख लो, आपने एन का वैल्यू पा लिया 4 -1/पावर n अपान एन स्क्वायर। ओके, यहाँ माइनस है बच्चों, ये माइनस है, ये माइनस है, तो आपको मिला एन इज इक्वल -4 -1/पावर n अपान एन स्क्वायर। ओके, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बी एन। बी एन का फार्मूला 1 अपान पाई, ये होता है माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब एफ एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 1 अपान पाई, ये देखो माइनस पाई टू पाई, आपने एफ एक्स के प्लेस पर क्या प्लेस्ड किया, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया कितना, साइन एन एक्स डी एक्स। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा, तो देखो 1 अपान पाई फर्स्ट पार्ट माइनस पाई टू पाई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, और सेकेंड पार्ट माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स। ओके, तो देखिए बच्चों बी एन का वैल्यू क्या आया, 1 अपान पाई, ये देखो सबसे पहले तो आप एक काम कीजिएगा, एक्स साइन एन एक्स ये क्या है आप रखेंगे, ये मिलेगा इवन फंक्शन। कैसे चेक करना है बताया है, मालूम है ना, एक्स की जगह माइनस एक्स रखिए, यहाँ पर याद रख लेना साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये निगेटिव आएगा। कास में हमने लिया था कास माइनस थीटा इज इक्वल कितना, पॉजिटिव में लिया था कॉस थीटा, तो ये निगेटिव और ये निगेटिव दोनों निगेटिव आएगा, इवन हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इसमें तो पॉजिटिव होगा लेकिन साइन एन एक्स जो है निगेटिव होगा तो निगेटिव आएगा, इसलिए हम कहेंगे आड फंक्शन। इसका मतलब समझिए कि आपने बी एन क्या मिला आपको, ये देखो बी एन की बात करें 1 अपान पाई इंटीग्रेशन, ये देखिए 0 to पाई एक्स साइन एन एक्स
dx और सेकेंड क्या हो गया 0, 2/पाई 0 to पाई x sin nx dx, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ साइन nx cos nx, nx divided by n, differentiation of x 1, इंटीग्रेशन ऑफ दिस ब्रैकेट माइनस साइन nx अपॉन n पहले से था और n आएगा n स्क्वायर हुआ और ये हो गया 0 to कितना पाई, 2/पाई माइनस पाई cos n पाई अपॉन n माइनस प्लस 0 हो गया। यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, x के कारण 0, इसके कारण 0, पूरा 0 हो जाएगा। तो आपने क्या पाया ये देखिए, -2 -1 टू पावर n, पाई पाई कैंसल, bn इज इक्वल -2/n -1 टू पावर n। Putting a0, an and bn in equation 1, a0 fx means x minus x square is equal a0 minus 2 pi square by 3 dividing by 2 plus summation n is equal 1 to infinity an आपने क्या फाइंड किया, -4 -1 टू पावर n अपॉन n स्क्वायर इंटू कितना cos nx। फिर सेकेंड आपने क्या फाइंड किया देखिए, समेशन n इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी -2 -1 टू पावर n अपॉन n साइन nx। अब इसको एक्सपांड कीजिएगा तो x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 2 विल भी कैंसल, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलने वाला है माइनस पाई स्क्वायर बाई 3। यहाँ पर देखिए जो कांस्टेंट पार्ट है मैंने बाहर किया, n इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी -1 टू पावर n अपॉन n स्क्वायर कॉस nx प्लस देखिए माइनस बाहर -2 समेशन n इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी -1 टू पावर n अपॉन n साइन nx। अब इसको एक्सपांड करते हैं क्योंकि हमें ऐसे तो सीरीज हम फाइंड कर चुके हैं, अब इसको एक्सपांड करेंगे। इसको एक्सपांड इसलिए करना है क्योंकि डिड्यूस करना है हमको, वैल्यू फाइंड करना है। ये देखिए माइनस पाई स्क्वायर बाई 3 -4, आप 1 रखेंगे तो -1/1 स्क्वायर कॉस x, फिर 2 रखिएगा प्लस में आएगा cos 2x, 3 रखिएगा माइनस में आएगा, 1 प्लस 1 माइनस रहेगा, थ्री स्क्वायर -2 माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x अपॉन 2 माइनस साइन 3x अपॉन 3 प्लस डेज एंड सो ऑन। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल माइनस पाई स्क्वायर बाई 3, ये देखिए माइनस कॉमन निकालिएगा, -4 cos x अपॉन 1 स्क्वायर माइनस cos 2x अपॉन 2 स्क्वायर प्लस cos 3x अपॉन 3 स्क्वायर डेज एंड सो ऑन। ओके, यहाँ से माइनस कॉमन निकालिए 2, ये आपने एक्सपांड किया प्यारे बच्चों अपॉन 2 प्लस साइन 3x अपॉन 3 डेज एंड सो ऑन। अब देखो हमें क्या करना है, डिड्यूस करना है। तो मैंने कहा था डिड्यूस करने के लिए क्या करना, सबसे पहले पुट करना x इज इक्वल 0 क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, उसके बाद x इज इक्वल पाई बाई 2, उसके बाद x इज इक्वल पाई, जिसमें भी आपका वैल्यू आ गया वही आपका फाइनल वैल्यू होगा। रिड्यूस करोगे तो क्या करना है, देखो पुट x इज इक्वल 0,
इन द एबव इक्वेशन। क्या कीजिए, इसमें जीरो पुट करेंगे तो जीरो आया। यहाँ देखो माइनस पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4, यहाँ पर कास 0 1 होता है तो आपको क्या मिलेगा, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर डेज एंड सो ऑन। और साइन में कंप्लीट जीरो होता है इसलिए पूरा जीरो लिख दिया। देखिए पूरा राइट किया जीरो, ठीक है। अब आगे देखिएगा क्या हुआ इसमें, जीरो इज इक्वल माइनस पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर माइनस प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, ये कंटिन्यूसली रहेगा, प्लस ये हो गया जीरो। इसको ट्रांसफर कीजिएगा तो पाई स्क्वायर बाई 3 ये आ जाएगा इज इक्वल 4, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर डेज एंड सो ऑन। इस 4 को इधर ले जाइएगा तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा पाई स्क्वायर बाई 12, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर। देखिए बच्चों, बस इसी ढंग से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब आपको डिड्यूस करने के लिए सबसे पहले x इज इक्वल 0 पुट करके देखना है। सपोज इसमें आपका आंसर आ गया तो अच्छी बात, अदरवाइज आप x इज इक्वल पाई बाई 2 करके देखिएगा, अदरवाइज x इज इक्वल पाई करके देखिएगा, कहीं ना कहीं आएगा यदि कंटिन्यूअस फंक्शन है तो। और डिसकंटिन्यूअस में आपको क्या करना होता है बताया था मैं, एट सम ऑफ सीरीज एट x इज इक्वल सी, एफ एक्स इज इक्वल 1/2 एफ सी प्लस 0 प्लस एफ सी माइनस 0। तो इसको हम आगे बताएंगे आपको जब क्वेश्चन आएगा 100%, है ना, ये सब क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आया होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोरियर सीरीज में, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।